प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 11 प्रारंभ करना है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। इस लेसन के अंदर हम विभिन्न प्रकार के बाजारों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण एवं प्रत्येक प्रकार के वर्गीकरण में कौन कौन से बाजार शामिल किए जाते हैं, इनके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बाजार शब्द पर कि बाजार शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए, वह स्थान जहां पर क्रेता एवं विक्रेता वस्तुओं का परस्पर लेन देन, यहाँ लेन देन शब्द से क्या तात्पर्य है, वस्तुओं को खरीदना एवं वस्तुओं को बेचना। तो जहां क्रेता एवं विक्रेता वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं एवं उनके संबंध स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, अर्थात वस्तुओं को के मूल्यों को लेकर उनके बीच में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है, प्रतियोगिता की भावना पाई जाती है। तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। अब हम चलते हैं कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं, तो इनका विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं कि क्षेत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण में पहला बाजार का प्रकार आता है स्थानीय बाजार। अब स्थानीय से क्या तात्पर्य है? ऐसे बाजार का फैलाव एक गांव, एक शहर, उपनगर या बस्ती तक होता है, अर्थात जो इसका एरिया है बाजार का बहुत छोटा होता है, ये गांव तक सीमित होता है या एक टाउन तक, कस्बे तक इत्यादि, या एक शहर तक ये सीमित हो सकता है। जैसे हमारे सामान्य जो गांवों में बाजार होते हैं, छोटे बाजार, जो चूंकि उनका एरिया उस गांव तक सीमित होता है, दूसरे गांव में दूसरा बाजार होता है, तीसरे गांव में उनका अलग बाजार होता है, तो चूंकि उनका एक लिमिटेड एरिया होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय बाजार कहते हैं। दूसरा आता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। देखिए, प्रादेशिक शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका विस्तार एक प्रदेश तक सीमित होगा, जैसे किसी एक क्षेत्र या अंचल विशेष तक जिसका फैलाव होता है उसको हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार कहते हैं। जैसे सामान्य भाषा में हम कहें कि शेखावटी का बाजार, अर्थात उसका विस्तार कहाँ तक है? पूर्ण शेखावटी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं 2-3 उन तक उनका विस्तार है। तो अर्थात किसी अंचल विशेष तक यदि बाजार का विस्तार है, किसी क्षेत्र विशेष तक बाजार का विस्तार है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय बाजार या प्रादेशिक बाजार कहेंगे। तीसरा आता है राष्ट्रीय बाजार। तो जैसे राष्ट्रीय शब्द से क्या तात्पर्य है? संपूर्ण राष्ट्र या नेशन। तो इस बाजार का फैलाव क्या होगा? संपूर्ण राष्ट्र तक होगा, अर्थात यदि किसी बाजार का विस्तार उसके पूरे देश या राष्ट्र तक है तो उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय बाजार कहेंगे। अर्थात उस बाजार से संबंधित क्रेता या विक्रेता संपूर्ण राष्ट्र में फैले हुए होंगे, संपूर्ण राष्ट्र में से कोई भी व्यक्ति उस राष्ट्रीय बाजार से वस्तु का लेन देन या खरीदना या बेचना कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय शब्द आया है, अंतरराष्ट्रीय शब्द से क्या तात्पर्य है? एक से अधिक देश। तो ऐसा बाजार जिसका फैलाव या विस्तार एक देश से अन्य देश तक, अर्थात विश्व के अनेक देशों में जिसका फैलाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी भी देश का व्यक्ति दूसरे देश से भी वस्तु खरीद सकता है और वहां पर वस्तु बेच भी सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक इसका विस्तार हो गया। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किसी भी एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में, अर्थात विश्व के सारे देश इस बाजार में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। इसका फैलाव किसी एक क्षेत्र, स्थान या देश तक सीमित नहीं रहता। तो ऐसा बाजार जिसका फैलाव विश्व के अनेक देशों में होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो एक आजकल के अंदर कंसेप्ट चल रहा है, शॉपिंग मॉल। आप सभी को पता है शॉपिंग मॉल क्या होते हैं। देखिए, आधुनिक समय में कुछ देशी एवं विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां, अब ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती है? मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक और नेशनल का मतलब राष्ट्र, अर्थात
ऐसी कंपनियां जिनका बाजार का विस्तार विभिन्न देशों में होता है उनको हम मल्टीनेशनल कंपनियां या एमएनसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो अर्थात ऐसी कंपनियां वो देसी भी हो सकती हैं, वो विदेशी भी हो सकती हैं। देसी से तात्पर्य उसी देश की कंपनी अन्य देशों में व्यापार कर सकती है, और विदेशी से तात्पर्य अन्य देशों की कंपनी उस देश में व्यापार कर सकती है। तो आधुनिक समय में कुछ देसी एवं विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां एक ही छत के नीचे बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है। देखिए, एक ही छत के नीचे से क्या तात्पर्य है? आपको एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। उसी छत के नीचे आपको राशन का सामान मिल जाएगा, उसी छत के नीचे आपको कपड़ा मिल जाएगा, उसी छत के नीचे आपको कॉस्मेटिक का सामान मिल जाएगा, उसी छत के नीचे आपको सब्जी मिल जाएगी। अर्थात एक ही छत के नीचे, एक ही दुकान के अंदर, एक ही हॉल के अंदर, एक ही मॉल के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उनको आप खरीद बेच सकते हो, क्रय विक्रय कर सकते हो। तो ऐसी जो संरचना या ऐसा जो बाजार या ऐसी जो शॉप है उसको क्या कहते हैं? शॉपिंग मॉल कहते हैं। तो ये वर्तमान समय में उभरते हुए बाजार का एक प्रतिरूप है जिसको कौन चलाती हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां उनको होल्ड करती हैं। एक ही छत के नीचे अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? शॉपिंग मॉल कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रकार का जो वर्गीकरण है बाजार का, उसकी चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रकार का वर्गीकरण बाजार का। यह आता है वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात वस्तुओं की बिक्री के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आता है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार से क्या तात्पर्य है? यह एक ऐसा बाजार है जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अर्थात आपको एक ही बाजार में समस्त प्रकार की वस्तुएं मिल जाएंगी। जैसे उसी बाजार में राशन की दुकानें हैं, उसी बाजार में कपड़े की दुकानें हैं, उसी बाजार में लोहे की दुकानें हैं, उसी बाजार में दवाइयों की दुकानें हैं, उसी बाजार के अंदर खाद बीज भंडार है। अर्थात सारी की सारी वस्तुएं एक ही बाजार में मिल जाती हैं। तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? सामान्य बाजार कहते हैं। तो गांवों के अंदर जो बाजार होते हैं वो सामान्यतया सामान्य बाजार होते हैं, क्योंकि उन बाजारों में समस्त प्रकार की वस्तुएं एक ही बाजार में उपलब्ध होती हैं। दूसरा आता है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार से क्या तात्पर्य है? ऐसे बाजार में विशिष्ट वस्तुएं मिलती हैं। जैसे बाजारों का अलग अलग प्रकार से विभाजन किया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा बाजार है तो उसमें सिर्फ कपड़ा मिलेगा, दूसरी चीजें नहीं मिलेगी। लोहा मंडी है तो वहां सिर्फ लोहा मिलेगा, दूसरी चीजें नहीं मिलेगी। अनाज मंडी है तो वहां पर सिर्फ अनाज मिलेगा, अन्य वस्तुएं नहीं मिलेंगी। अर्थात सिर्फ और सिर्फ जिन वस्तुओं के लिए उस बाजार को स्थापित किया गया है वो एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं ही उस बाजार में मिलती हैं। तो ऐसा बाजार जहां पर किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का ही क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बाजार कहते हैं। परीक्षा में उदाहरण आ सकता है कि विशिष्ट बाजार का उदाहरण दीजिए, एक या दो, तो हम लिख सकते हैं कपड़ा बाजार, लोहा मंडी, अनाज मंडी, ये विशिष्ट बाजार के उदाहरण हैं। तीसरा आता है नमूने द्वारा बिक्री, सैंपलिंग मेथड जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सामान्यतया खरीदने या बेचने वाले के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सैंपलिंग मेथड के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बड़ी मात्रा में अनाज खरीदना है तो थोड़ा सा उसका सैंपल देखेंगे 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम से, उसके आधार पर उस वस्तु का क्रय या विक्रय करते हैं। और सामान्यतः ऐसा क्रय विक्रय प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, अर्थात खरीदने या बेचने वाला स्वयं नहीं करता, अपने किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है, प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। तो ऐसा बाजार जिसमें नमूना लिया जाता है, पहले सैंपल देखकर वस्तुओं का क्रय या विक्रय करना, क्या कहलाता है? नमूने द्वारा बिक्री कहलाती है। देखिए नेक्स्ट आता है श्रेणी द्वारा बिक्री। वस्तुओं की क्वालिटी के आधार पर उनकी ग्रेडिंग कर दी जाती है, उनका श्रेणी निर्धारण कर दिया जाता है। तो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं अधिक कीमतों पर बेची जाती हैं और जो घटिया क्वालिटी की या कम क्वालिटी जिनकी है उनको कम कीमतों पर बेचा जाता है। दूसरी बात, प्रमाणीकरण कर दिया जाता है विभिन्न संस्थानों के द्वारा वस्तुओं का। प्रमाणीकरण से क्या होता है? उनकी क्वालिटी या उनकी ग्रेडिंग
निर्धारित हो जाती है। तो दो चीजें श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण द्वारा वस्तुओं की क्वालिटी का निर्धारण होने के पश्चात जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी द्वारा बिक्री कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर आपने इस प्रकार का एक सिंबल बना देखा होगा ISI का। ये ISI का मार्का होता है भारतीय मानक संस्थान, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान। इसका मतलब क्या है, ISI का मार्का यदि वस्तु पर लगा है तो अर्थात भारतीय मानक संस्थान के द्वारा उसको ये ISI का सिंबल प्रदान किया गया है, उसकी क्वालिटी का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार से जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर ये सिंबल या ये लगा होता है स्टैम्प FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अर्थात इसके द्वारा यदि वो खाद्य पदार्थ प्रमाणित होता है तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि सही है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। इस प्रकार जितने भी सोने या स्वर्ण के आभूषण हैं उन पर हॉलमार्क का सिंबल लगाया जाता है। इस प्रकार का एक त्रिभुज का सिंबल लगा हुआ होता है, हॉलमार्क जिसको बोलते हैं। इससे तात्पर्य क्या है कि ये सोना, इसके अंदर मिलावट नहीं है, सोने की मात्रा है वो लगभग 90% से ज्यादा है। तो ये यदि इस प्रकार के जो सिंबल हैं जिनके द्वारा क्या हो जाता है, वस्तुओं का प्रमाणीकरण हो जाता है। तो प्रमाणीकरण वस्तुओं से तात्पर्य क्या हुआ कि उनकी श्रेणी या उनकी क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट प्रकार का एक बाजार आता है ऑनलाइन मार्केट, जो आज के समय में जो उभरता हुआ बाजार का प्रतिरूप है ऑनलाइन मार्केट। अर्थात मोबाइल एवं कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न साइटों द्वारा या विभिन्न ऐप के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन क्रय विक्रय किया जाता है। तो उसको इंटरनेट के माध्यम से चूंकि किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के द्वारा किया जाता है, मोबाइल कंप्यूटर के द्वारा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केट कहते हैं। उदाहरण क्या है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम इत्यादि के द्वारा ऑनलाइन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो यदि उदाहरण आ जाए परीक्षा में, शॉपिंग मॉल का उदाहरण पूछे कि शॉपिंग मॉल का उदाहरण दो, तो आप दो उदाहरण दे सकते हैं, बिग बाजार हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया, ये शॉपिंग मॉल के उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से ऑनलाइन मार्केट या ऑनलाइन बाजार का उदाहरण पूछें तो आप दे सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम वगैरह। ये सारे क्या हैं, ये ऑनलाइन माध्यमों से अर्थात मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ही हम इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का जब क्रय विक्रय करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केट कहते हैं। तो ये विभिन्न जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, जिनके माध्यम से हम वस्तुओं का ऑनलाइन क्रय विक्रय करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।